भगवान का प्रथम विवाह होता माता रुक्मिणी जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ है जामवती जी के साथ। जामवती जी जो महाराज जामवन की पुत्री हैं, इनके साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान ने किया माता पृथ्वी का ही अवतार धारण करके आई हैं सत्यभामा जी, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। और चौथा विवाह भगवान का किन के साथ हुआ, जिनका अभी हम भजन गा रहे थे, यमुना जी, कालिंदी देवी, यमुना महारानी के साथ भगवान ने चतुर्थ विवाह किया। फिर मित्रविंदा के साथ विवाह किया, सत्या के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया, भद्रा के साथ विवाह किया। ये 8 भगवान की रानियां हुई और 16,100 रानी। इनके साथ भगवान ने कैसे विवाह किया? बोले एक भौमासुर नामक दैत्य था, नरकासुर भी उसका नाम था, उसने कन्याओं को बंदी बना लिया। सोचा इन सब के साथ विवाह करूंगा। तो सब कन्याओं ने भगवान को कारागार में पुकारा, निवेदन किया, प्रार्थना की। भगवान ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रभु आए, नरकासुर का उद्धार किया और सब कन्याओं को मुक्त करके घर जाने का आदेश भी दे दिया। पर कन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु, समाज में जब कोई नारी किसी पुरुष के कारागार में कुछ समय रह के आए तो लोग उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं, इसलिए अब इस संसार में कोई हमको अपनाने वाला नहीं है, आप ही अपनाइए। तब भगवान ने इन सब कन्याओं को स्वीकार किया, इन सब के साथ विवाह किया। इस प्रकार श्री प्रभु के 16,108 विवाह हुए। इन सब की कथा तो खूब विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाई है, पर हमारे पास समय की अपनी सीमा है, इसलिए संक्षेप में श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी की 16,108 रानी और भगवान भी 16,108 रूप बना करके सबके साथ अलग अलग रहा करते थे, अलग अलग लीला करते थे। भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया कि देह रूप एक और पत्नी 16,108। भगवान ने अपने भी अनेक रूप बनाए और बड़ा सुंदर भगवान गृहस्थ को संभालते आ रहे। किसी बात पर कोई रूठ जाती तो ठाकुर जी उसको तुरंत मना लेते, क्योंकि मनाने में तो ये उस्ताद है, इनसे बढ़िया कोई रूठना मनाना जानता नहीं। तो वैसे तो कोई कमी रूठती, पर थोड़ा सत्यभामा जी जल्दी रूठ जाती थी, क्योंकि इनको दहेज में इनके पिताजी ने एक सोने की मणि दी थी, सामंतक मणि दी थी। तो जरा इनको अपना, कई मैया होती है ना, उनको अपने पिता के वहां से जो दहेज आया उसका बड़ा घमंड होता है, अरे हमारे पिताजी ने ये दिया था, तो ये थोड़ा जल्दी रूठ जाती थी। एक बार इंद्र ने आके भगवान को पारिजात वृक्ष दिया। पारिजात का जो पुष्प होता है, फूल होता है, तो बड़ी खुशबू होती है, बड़ी सुगंध होती है। तो उस समय रुक्मिणी जी पास में थी, तो भगवान ने वो पारिजात रुक्मिणी जी के महल में लगा दिया। रुक्मिणी जी के महल में पारिजात वृक्ष को लगा दिया। अब सत्यभामा के पास पहुंच गए देवर्षि नारद जी। नारायण 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 देवी, कैसे हो? देवी बोली, नारद जी सब अच्छा, सब बढ़िया। अच्छा तो ये बताइए कि 2 खुशबू आ रही है, फूल की खुशबू आ रही है, तो क्यों ना ये जो पारिजात वृक्ष है भगवान श्री कृष्ण को इंद्र देवता ने ला करके दिया, प्रदान किया, और भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। इसका अर्थ है कि भगवान रुक्मिणी जी से प्रेम करते हैं, आपसे नहीं करते। आपसे करते तो आपके महल में लगाते। सो ये सत्यभामा जी रूठ गई। ये सही कह रहे हैं नारद जी, हमसे प्रेम नहीं करते। तो रूठ करके को भवन में बैठ गई। अब ठाकुर जी को पता चला ये रूठी भई है, तो ठाकुर जी आए, पूछा सत्यभामा जी से, काय को रूठी हो आप? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप रुक्मिणी जी से प्रेम करते हो, तभी तो आपने उनके यहाँ पारिजात लगा दिया। पर ठाकुर जी तो मनाने में पंडित है, तुरंत बात को घुमा के बोले, अरे सत्यभामा तू बड़ी भोली है। मन मन सोच रहे, अरे नारद जी कहीं तो जीने दिया करो। पर फिर बोले कि देवी आप बड़ी भोली हो, नारद जी की बातों में फंस जाती हो, आपको नहीं पता। देखो, अगर आपके महल में पारिजात लगाता तो अब उसके लिए पुष्प चयन करो, माला बनाओ, बड़ी मेहनत लगती है माला बनाने में, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के रुक्मिणी के महल में लगा दिया, ताकि रुक्मिणी रोज सुबह उठ करके मेरे लिए माला बना के मुझे पहनाए और मैं उस माला को ला करके आपके गले में धारण करा दूं। फूल तो आप ही के पास आने हैं। सत्यभामा बोले, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो बढ़िया, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी मनाने में बड़े पंडित है, तो बड़े आनंद से ठाकुर जी की गृहस्थी चल रही है। एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के बाहर विचरण में गए हुए थे। भगवान ने अपने बालकों को उपदेश दिया। एक कुएं में गिरगिट, जो पूर्व जन्म के राजा नृग थे, उनके उद्धार के लिए भगवान ने उनका उद्धार किया। और पूर्व जन्म के एक राजा जिनसे एक अपराध हो गया ब्राह्मण का, जिसके कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा, भगवान ने अपने बालकों को समझाया कि देखो, यदुवंशियों जीवन में कुछ भी हो जाए, पर किसी ब्राह्मण का, किसी संत का कभी भी अपमान न करना, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान तुम्हारे पूरे वंश को समूल से नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान अपने बालक को उपदेश देते हैं। एक जरासंध नाम का राजा है, जो कंस का रिश्ते में ससुर भी लगता है।
इसने अनेक राजाओं के राज्य को छीन करके अपने राज्य में मिला करके सब राजाओं को बंदी बना लिया। जितने भी राजा थे उन राजाओं ने भगवान का आवाहन किया। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जाते हैं, जरासंध का उद्धार कराते हैं, सब राजाओं को मुक्त कराते हैं। राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। फिर भगवान राजसु यज्ञ करने के लिए हस्तिनापुर जाते, पांडवों का यज्ञ, बड़ा सुंदर यज्ञ। उस यज्ञ में भगवान ने सबको अलग अलग सेवा का काम सौंप दिया। देखो कोई भी जो बड़ा काम होता है ना, उसमें अलग अलग सेवा जब दे देते तो काम सिस्टम से चलता है। तुम भैया टेंट संभालो, तुम स्टेज संभालो, तुम माइक संभालो, भंडारा हो रहा है, तुम भैया सूखा राशन लाओ, तुम ये काम, तो सब भगवान ने बांट दिया। दुर्योधन को दे दी तिजोरी की चाबी, ये संभालेगा धन पैसा। श्री द्रौपदी को रसोई का कारभार दे दिया गया, रसोई जो संभालने का काम द्रौपदी देवी करेंगी। भोजन परोसने का जो काम है वो दे दिया गया भीम दादा को, और वो इसलिए भीम को दिया क्योंकि प्रभु जानते हैं जो ज्यादा खा सकता वही ज्यादा खिला सकता है। अब जिसकी खुद की थोड़ा डाइट कमजोर हो तो वो तो क्या ही दूसरे को खिला पाएगा, क्या कर पाएगा, तो इसलिए भगवान ने खिलाने का काम दिया है भीम दादा को। इसके बाद आगे राजसु यज्ञ को भगवान पूर्ण करते हैं, उसमें प्रथम पूजा भगवान की गई। ये सब चरित्र सुनाते सुनाते श्री सुखदेव जी महाराज भगवान को, परीक्षित राजा को भगवान के एक अनन्य भक्त का चरितावली श्रवण करा रहे हैं। दो तरह के भक्त होते, एक होते सकाम भक्त, एक होते निष्काम भक्त। सकाम भक्त तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे आपको। देखने में आ रहा है कि ये व्यक्ति माला कर रहा है, बड़ा बड़ा भक्त है भगवान का, पर माला के पीछे उसका ध्येय क्या है कि मैं माला करूं और इसके बदले भगवान मेरा कोई रुका रुकाया काम है वो बनवा दे। वो आवरण तो लगता है भक्ति जैसा, पर वो भक्ति होती नहीं, इसलिए उनको सकाम भक्त कहते हैं। और सकाम भक्तों की कोई गिनती नहीं, बहुत भक्त सकाम मिल जाएंगे। लेकिन उन सकाम भक्तों के अलावा जो दूसरे भक्त होते निष्काम, जिनमें किसी प्रकार की कामना ना हो, ऐसे भक्त बड़े गिने चुने होते हैं और उन्हीं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। और ऐसे निष्काम भक्तों में से एक भक्त है सुदामा जी महाराज। निष्काम भी हैं, अनन्य भक्त भी हैं। अनन्य किसको कहते हैं? ना अन्य, किसी अन्य की शरण में कभी भी ना जाए, कभी भी ये ना सोचे। अब भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की जो बचपन में हुई थी एक चने के ऊपर कहानी, वो तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई साधारण सकाम भक्त होता तो कहता अरे कृष्ण ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब छोड़ो इसको, हम इसके भजन हम नहीं करेंगे, हम तो किसी और देवता का भजन करेंगे। लेकिन अनन्यता ये कहती है कि किसी अन्य की शरण में चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाने वाले नहीं हैं। सुदामा उन अनन्य भक्तों में से एक थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। पत्नी का नाम सुशीला है, 2 बालक हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल है। श्री सुदामा जी महाराज बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, इसलिए से सुदामा जी महाराज अपनी विद्वता से बालकों को थोड़ा ज्ञान देते, शिक्षा देते, पढ़ाते हैं। लेकिन उस शिक्षा के बदले कुछ मांगते नहीं हैं। शिक्षा के बदले श्री सुदामा जी महाराज कुछ लेते नहीं हैं। उनके मित्र चक्रधर ने उनको कहा भी कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप बढ़िया बच्चों को बुलाओ, पढ़ाओ, उनसे खूब पैसा अर्जित करो। तो कहा कि नहीं, आजकल देखो शिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है। बढ़ी मतलब पहले इतना लोग शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं देते थे जितना आजकल के बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। पर फिर भी उस शिक्षा का परिणाम सकारात्मक इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि पढ़ाने वाले के मन में भी उद्देश्य पैसा ही है, और पढ़ने वाले जो बच्चे उनके मन में भी उद्देश्य यही है कि हम कुछ डॉक्टर बन जाएं, कुछ ये बन जाएं, तो इससे मोटा धन कमाएंगे, कोई समाज की सेवा करेंगे, ऐसा किसी के मन में भाव नहीं है। इसलिए शिक्षा बाहर से तो बहुत अच्छी चल रही है आजकल, लेकिन वो बड़ी पीछे से उसका जो मूल होना चाहिए वो ठीक नहीं है। इसके कारण शिक्षा धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। अब मैं देखो ये तो नहीं कहूंगी कि कोई शिक्षा कोई स्कूल चला रहा हो तो सभी स्कूल निःशुल्क, हाँ कुछ तो चलाए जा सकते। अब कल हम एक मैया के घर गए, क्षमा करना मुझे नाम तो नहीं याद, कल घर गए थे उनके, यहाँ आगे बैठी है मैया, तो आप बता रहे थे कि आप जितने भी आसपास के क्षेत्र के बच्चे सबको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जो अध्ययन है वो कराते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है
कि निशुल्क किसी एक बालक को इतना बलवान बनाना, इतना उसको सामर्थ्यवान बनाना कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, जरूरी नहीं सबका उद्देश्य धनोपार्जन ही हो। चलो मान लो कोई टीचर है, अगर उसको भी भैया अपना घर तो चलाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, तो घर चलाना है तो 50 बच्चों को अगर वो ट्यूशन दे रहा है, पैसे लीजिए क्योंकि वो सामर्थ्यवान बच्चे, पर 10 बच्चे जो नहीं दे पा रहे 50 के साथ 10 उनको और पढ़ा लीजिए, आपका ये 10वां भाग सेवा कार्य में अर्पित हो जाएगा। अगर समाज का हर व्यक्ति ठान लेना कि हमें अपने गुण को समाज सेवा में थोड़ा थोड़ा देना है, तो देखो ये समाज कितना अच्छा, कितना सुंदर रहने योग्य बन जाएगा। पर हम तो हमेशा अपने बारे में सोचते, अपने बारे में विचार करते हैं। शिक्षा पद्धति में कुछ थोड़ा थोड़ा बस उनको, आजकल के बच्चों को, माता पिता को क्या होता है, नंबर अच्छे आ जाए, क्लास में फर्स्ट आ गया बच्चा, वह खुश। बच्चे के संस्कार कैसे, उसके विचार कैसे, उस पर भी तो ध्यान दो। मोटी मोटी बस बस्ता पकड़ा देते, मोटा मोटा बैग कंधा पे रख के जा बेटा, और ऐसा लगता माँ बाप को कि आज ही आए तो इंजीनियर बन के लौटे, आज ही जब स्कूल से आए तो फिर से पैसा कमाना चालू कर दे। नहीं होना चाहिए, उनके संस्कारों पर ध्यान दीजिए। शिक्षा केवल रटाना नहीं होता है, केवल किसी इंफॉर्मेशन को रटाना नहीं होता है, बल्कि उनको जो उनके मौलिक जो जीवन जीने के जो आधार हैं उनको सिखाना वास्तविक शिक्षा होती है। बारी बारी पढ़ाई तो आजकल बहुत हो रही, पर जो मौलिक जो हमारे आधार हैं, संस्कार हैं, उनको नहीं सिखाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। तो कहां थे? हाँ, सुदामा जी पे तो थे, वो तो पता है। शिक्षा पे थे। अच्छा याद दिलाया आपने। कभी कभी होता है ना, आदमी बह जाता है, वो प्रसंग में नहीं होता पर अचानक से वो याद आ जाता है। जो देखते हैं कि शिक्षा में क्या हो रहा है तो फिर आ जाता है कि भाई बोलना चाहिए। और फिर उससे शिक्षा से देखो आजकल बच्चे कितना जल्दी 1 नंबर कम आया बस फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। एक और भैया आए थे यहाँ, वैसे खरियार रोड में लोग अच्छी अच्छी सेवा बहुत कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि उनकी एक संस्था है, वो विशेष इसी के ऊपर काम करती है। जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनको समझाना, उनको रोकना, उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, उनको समझाते हैं। और ध्यान रखना आगे के भविष्य में ना, दान रुपया पैसे का दान नहीं है। असली चैरिटी क्या होगी? असली चैरिटी को किसी ने पैसा दे दिया ये नहीं, असली चैरिटी होगी अच्छे पढ़े लिखे पैसा वाले सुखी लोगों को दुख से निकालना, ये सबसे बड़ी चैरिटी होगी। सुखी लोगों को दुख से निकालना। दिखने में तो बड़े सुखी लगते हैं पर भीतर से बड़े दुखी होते हैं, उनको उस एंजाइटी से, उनको इन नकारात्मक विचारों से निकालना, ये सबसे बड़ा काम होगा। तो शिक्षा दीजिए बच्चों को, वो तो सब देंगे ही, पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए। श्री सुदामा जी महाराज सब बालकों को, ब्राह्मण बालकों को इकट्ठा करके अध्ययन कराते थे, कोई उनसे शुल्क नहीं लेते थे, कोई धन नहीं लेते। जबकि घर की दशा देखो, एक व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य है वो कह दे चलो कि हमको नहीं शुल्क लेना, वो अलग विषय है। जिस व्यक्ति के घर में एक समय अन्न का दाना उपलब्ध ना हो, वो व्यक्ति बिना शुल्क लिए बालकों को पढ़ाता है। चक्रधर उसका मित्र है, सुदामा से कहा, सुदामा चल एक काम कर, मेरा एक जानकार राजा है, उस राजा को अपनी बड़ाई सुनने का बड़ा शौक है, तो कोई उसकी प्रशंसा में 2-4 अच्छे संस्कृत के श्लोक सुना देता तो खूब धन देता। तेरे पास तो खूब ज्ञान है, सुना दे, उसकी प्रशंसा में कुछ 2-4 स्तुतियां बना दे। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। सुदामा ने कहा कि भैया तू बात तो ठीक कह रहा है, घर में अन्न आ जाएगा, 2-4 पैसे आ जाएंगे, पर तू जानता नहीं मेरी ये जो जीव है ना, मेरी जीव को कृष्ण का गुणगान गाने की आदत पड़ गई है। अब मैं चाहे लाख प्रयास करूं इस जिव्या से किसी दुनियादारी का गुणगान गाने का, पर मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। मेरी ये जिव्या कृष्ण का गुणगान गाने के लिए बनी है और बस उन्हीं का गुणगान करूंगी, मैं किसी की जी हजूरी नहीं करने वाली। ये जिव्या बस कृष्ण गुणगान गा सकती है। ब्राह्मण की एक जो जीविका निर्वहन करने की जो एक होती है परंपरा, उसको सुदामा जी निभाते। 5 घर जाते, भिक्षा मांगते, मिल गया सो हरि कृपा, न मिला सो हरि इच्छा, ये समझ करके सुदामा जी जीते। पत्नी कभी कभी निवेदन करती थी, कोई कभी आपत्ति से विपत्ति से कोई ऐसा दबाव डाल के नहीं कहा कि आपको जाना ही चाहिए, कृष्ण से मांगना ही चाहिए, पर देखा कि सुदामा का मन कृष्ण से बहुत लगा हुआ है, तो सुशीला ने एक दिन निवेदन किया, हे नाथ
हे स्वामी, आप कृष्ण से मिलने द्वारिका क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, क्यों भेजना चाहती है? ताकि मेरे घर की परिस्थिति बदल जाए। तो सुशीला ने कहा, ऐसा बोल दूंगी तो कतई नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं, पर देखो मैंने सुना है जो आपका पक्का मित्र होता है उससे समय समय पर मिलते रहना चाहिए। मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है। अपनी मन की बतानी चाहिए, उसकी मन की सुननी चाहिए। आपको तो बरसों हो गए कभी उनका मुख देखा नहीं, कभी मन नहीं करता उनसे मिलने का। जैसे सुशीला ने कहा कभी मन नहीं करता, तो सुदामा का रोम रोम खिल उठा, एकदम कंठ अवरुद्ध हो गया, नैन भीग गए। सुशीला, तुझे क्या बताऊं कितना मन करता है, पर क्या करूं, ये संकोच, ये मन में भाव की पता नहीं, कैसे कह पाऊंगा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये भाव मुझे रोक देता है बार बार। सुशीला ने कहा, नहीं, आपको अवश्य जाना चाहिए। मना लिया, राजी कर लिया, और सुदामा जी चल पड़े अपनी काक में पोटली दबा करके चावल की तंदुल की, द्वारिका की ओर जा रहे हैं। कृष्ण 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 गाते गाते सुदामा मन में तीव्र मिलन की उत्कंठा लिए भागे भागे दौड़े चले जा रहे हैं। जब किसी से मिलने की उत्सुकता हो ना, तो वो रास्ता कब पूरा हो जाता पता नहीं लगता, कब जल्दी जल्दी वहां जाने की उत्सुकता में कोई धूप आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ नजर नहीं आता, बस ये कि मिलना मिलना मिलना। सुदामा एक वृक्ष के नीचे सोए। भगवान ने कहा, कब तक ये बूढ़ा ब्राह्मण आएगा पैदल चलता चलता? योग माया को कहा, इसको ला के द्वारिका में सुला दो। आंख खुले तो द्वारिका में आंख खुले। सुदामा सोए कहीं और थे, पर आंख खुली तो द्वारिका में। बहुत चक्के रह गए, ये कैसे हुआ, ये जादू कहां से हुआ? फिर मन में आया, अरे तू बूढ़ा हो गया, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई, यहीं सोया होगा, भूल गया होगा। उठ के सबसे पूछा, भैया कौन सा नगर है? किसी ने कहा ये द्वारिकापुरी है। आहा, द्वारिका पहुंच गए हम? बोले हाँ जी, आप द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा द्वारिका, तो इसमें कृष्ण का महल कौन सा है? बोले वो सामने जो सबसे ऊंचा शिखर, वहां जो ध्वजा लहरा रही है, वही द्वारिकाधीश का महल है। चले सुदामा, पहुंचे महल में। महल में सुदामा को रोका नहीं गया, किसी भी द्वारपाल ने नहीं रोका। द्वारपालों को सख्त निर्देश था भगवान का, इस दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए, कोई साधु आए, कोई संत आए, तो बिना रोके बिना झिझक उसको अंदर लाया जाए। ये सब मनगढ़ंत बातें जो कहते सुदामा को भगा दिया, धक्के दे दिए। निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप ठहर जाइए, जरा एक बार आज्ञा ले आते हैं। कह करके द्वारपाल भीतर गए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु द्वार पर कोई आपका मित्र मिलने आया है, फटी सी पगड़ी है, फटी सी धोती है, पूरा शरीर एकदम जर्जर हुआ पड़ा है, गले में जनेऊ है, तुलसी की कंठी है, माथे पर चंदन है, कह रहा है आपके बचपन का यार है। और जैसे श्री द्वारिकाधीश ने सुना, बचपन का मित्र, नाम भी नहीं लेना पड़ा, श्री कृष्ण समझ गए मेरा सुदामा आ गया। और उठ करके द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा कहते कहते श्री कृष्ण भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मंत्री सुमंत्री द्वारपाल सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, प्रभु रुक जाइए, प्रभु ठहर जाइए, हम बुला लाते हैं। पर आज ठाकुर जी किसी की सुनने की मूड में नहीं है, बस भागे भागे दौड़े दौड़े गए और जाकर को सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपनी अंक में भर लिया, हृदय से हृदय मिला, और दोनों मित्रों की अश्रुधार बही, नैनों से आंसुओं का उस सैलाब बहने लगा। आज भगवान ने, कोई फूलों से स्वागत करता है, कोई रोली कुमकुम से स्वागत करता है, आज भगवान ने सुदामा का आंसुओं से स्वागत किया, अपने अश्रुओं से स्वागत किया। भीतर लेकर के आए। वो ठाट बाट सुदामा के जो बड़े बड़े राजाओं को द्वारिका में नहीं मिले, वो आज इस गरीब ब्राह्मण, गरीब बस नाम का, इससे बड़ा अमीर कोई दुनिया में हो नहीं सकता, गरीब सिर्फ नाम का है, ऐसा ठाट बाट से भगवान ने स्वागत किया। रुक्मणी जल लाओ। रुक्मणी जी एक पात्र में जल लाई, चरणों को पात्र में रखा गया, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहीं कांटा चुभा है, कहीं कंकड़ लगे हुए हैं, बेवाई फटी हुई है। श्री कृष्ण रोक नहीं पाए अपने आप को। प्रभु आंख से अश्रुधार बहाते बहाते अपने नैनों की अश्रुधारा से सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। ऐसा स्वागत आज तक इतिहास में किसी का नहीं हुआ जो सुदामा का हुआ है। भगवान ने अपने आसन पर सुदामा को बिठाया, अपने वस्त्र पहनाए, अपना राज सुख राज वैभव सुदामा को दिया, पर सुदामा को उसमें कोई प्रसन्नता नहीं, दे तो भी ठीक, न दे तो भी ठीक। बातें चली, बातें ही बातों में पूछा कि भैया सुदामा कैसे हो, सब ठीक? हाँ कृष्ण सब ठीक। क्या लाए हो? तो घबराने लगे सुदामा जी, कैसे कहें, कैसे दे, कैसे दिखाएं। पर फिर भक्त वत्सल भगवान ने जबरन काक से पोटली छीन करके चावल प्रसाद ग्रहण करके सुदामा को वो बहुमूल्य वस्तु दे दी, जो कभी सुदामा मांगते तो प्राप्त नहीं होती। मांगने से वो चीजें नहीं मिलती जो बिन मांगे ठाकुर जी प्रदान कर देते हैं। और भगवान ने सुदामा को वो भक्ति प्रदान की। सुदामा एक दिन रुकने के पश्चात वापस अपने घर आए, देखा वहाँ बड़े बड़े महल आलीशान बने हुए हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी बाल बच्चों को सबको वहाँ
निवास दे दिया और सुदामा जी एक छोटी सी झोपड़ी बना करके उसी में वास करते हुए अपना जीवन निर्वहन करते हैं।